हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के फेवरेट चैनल स्टडी विद यूनिक पर। और इस लेक्चर में हम 3.4 पढ़ने जा रहे हैं और चैप्टर तो आप जानते हो, चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री 2 11th स्टैंडर्ड का, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा। तो इसी के हमने बेसिक लेक्चर पिछले लेक्चर में हमने बेसिक इसके डिस्कस किए थे, ठीक है। उसमें मैंने फॉर्मूला आपको बता दिए थे, फैक्टराइजेशन या सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट एंड डिफैक्टराइजेशन मींस प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस। ओके, तो इसके मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का पिछले लेक्चर में करा दिया था, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 तक, ठीक है। अब मैं आपको करा रहा हूं यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 विच इज बेसिकली प्रूव दैट, एंड हियर वी हैव 5 to 6 क्वेश्चन। ओके, आई थिंक ओके 6 क्वेश्चंस वी हैव हियर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 हम करने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही हलवा होने वाला है पहला क्वेश्चन इसमें, ठीक है। कराने के लिए पिछले में भी करा सकता था, लेकिन वो लेक्चर 25-30 मिनट का ऑलरेडी हो गया, इसलिए मैंने लंबा लेक्चर नहीं बनाया। देखो पिछले साल क्या हुआ था, मैंने 12th के 50-50 मिनट के लेक्चर बनाए। बच्चों ने उसको, बहुत से बच्चों ने कमेंट किया कि सर इतना लंबा क्यों है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं छोटा ही रखूं, बेटर है। आधा आप सुबह देख सकते हैं, आधा शाम को, ऐसे करके आप 2 पीरियड में अच्छे से कवर कर सकते हैं, ठीक है। या कोई चाहे तो एक साथ। हाँ, और 12th का सिलेबस मैंने अभी न्यू वाला स्टार्ट कर दिया है, अभी लेक्चर आएंगे साथ में। ये 11th के भी शूट करके 1 महीना हो गया, 1 महीने के बाद डाल रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि समय नहीं मिल पाया, ठीक है, इसलिए। तो टेलीग्राम वगैरह भी मैं एक्टिव रहूंगा, तो देखना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो क्लियरिटी आपको अच्छे से एक बार चेक कर लो, ठीक है, इट इज क्लियर। ओके, लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट। तो देखो LHS सर ब्लैक, ठीक है, ओके। तो LHS क्या है आपका, sin 2x प्लस sin 2y। ये मैं नहीं लिखता हूँ sin 2x माइनस sin 2y, ये भी मैं नहीं लिखता हूँ, डायरेक्टली लिखूंगा 2 इंटू फैक्टराइजेशन वाला फॉर्मूला, 2 इंटू यहाँ हो जाएगा sin 2x प्लस 2y अपॉन 2 इंटू cos 2x माइनस 2y अपॉन 2। ओके, कैसे हुआ, यह फॉर्मूला लगा sin a प्लस sin b, या आप बोलो तो sin c प्लस sin d। ओके, इट इज फैक्टराइजेशन फॉर्मूला विच इज बेसिकली सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट। ओके, तो आपको फॉर्मूला पिछले लेक्चर में जो मैंने पढ़ा है वो याद होने चाहिए, वो रट्टा होने चाहिए। रट्टा नहीं है तो शीट लेके आगे बैठो लिखी हुई, उससे भी आप समझ जाओगे, ठीक है। यहाँ देखो वैसे ही नीचे सब्ट्रैक्शन वाला, यानी कि कॉस पहले आएगा, ट्रिक मैंने बताई थी, पहले पॉजिटिव एंगल के साथ कॉस और निगेटिव वाले के साथ साइन। ओके, सब डिफरेंस वाले के साथ, ओके, निगेटिव बोलने से अच्छा डिफरेंस, और ये एडिशन यानी सम। ओके सर, ठीक है, लेट्स गो। आगे देखते हैं अब 2 कैंसल, यहाँ से 2 कॉमन निकल के कैंसिल। कैसे हुआ सर कैंसिल, देखो बेटा साइन है ना, इसमें देखो 2 इन ब्रैकेट x प्लस वाई हो गया होगा अपॉन 2 कैंसिल, ठीक है। तो ऐसे ही सब में 2 कैंसिल हो गया, कॉमन निकल के आई रिपीट, यहाँ से ये और ये कॉमन निकल गए। ओके, वैसे यहाँ से भी ये 2 कॉमन निकल गया। ओके, एंड देन दे आर ओमिटेड, ये खत्म हो गई, इस नीचे वाले 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ बचा साइन x प्लस वाई, यहाँ बचा इंटू कॉस, एक मिनट इंटू कॉस x माइनस वाई, ठीक है, और यहाँ कॉस x प्लस वाई, और यहाँ इंटू साइन x माइनस वाई। ओके सर, बिल्कुल, वी हैव एवरीथिंग, सब मिल गया हमें। अब हम यहाँ सॉल्व करने के लिए पूरे तरीके से तैयार है, ठीक है। अब देखो यहाँ साइन x प्लस वाई कॉस x प्लस वाई, व्हाट इज इट, tan x प्लस वाई। ओके सर, और यहाँ देखो cos x माइनस वाई अपॉन sin x माइनस वाई, इट इज cot x माइनस वाई। ओके, बिल्कुल सर, समझ रहे हो ना बात। देखो बच्चा, रंग बदल देता हूँ इसका आपको समझने के लिए सिर्फ, और यहाँ भी एक अलग रंग से थोड़ा सा गोल कर देता हूँ, ठीक है। ये cot वाला मैटर यहाँ बन गया, ठीक है। तो अब देखो वी ऑल नो, हम सबको पता है कि व्हाट cot x इज इक्वल टू 1 अपॉन tan x। ओके सर, तो ये तो हमें पता है। ओके, तो देखो इज इक्वल टू tan x प्लस वाई, इसको हटाओ मत क्योंकि ये तो जरूरी है टू प्रूव में। देखो ध्यान से, ये तो चेक है लेकिन ये नहीं हुआ, तो इसे क्या लिख सकते हैं, tan x माइनस वाई। ओके सर, बिल्कुल। तो ये देखो पर ये 1 अपॉन tan x माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाता ना। चलो करके दिखाओ वो भी स्टेप। ओके बच्चा, ऑन योर डिमांड वो भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है, इट इज जेन्युइन प्रॉब्लम। इंटू 1, तो 1 से मल्टीप्लाई, तो देखो 1 इंटू, इसके नीचे कुछ नहीं आने 1, तो मल्टीप्लाई करो tan x प्लस वाई, इसके नीचे कुछ नहीं आने 1, उसके ऊपर कुछ नहीं आने 1, ठीक है। जिसके पास कुछ नहीं उसके पास 1 है, ठीक है। ओके, एक है उसके पास, तो tan x माइनस वाई
इज इक्वल टू RHS। यही तो था टू प्रूव। देखो कितना आसान था, हाथ लगाते ही क्वेश्चन हो जाता, आपसे आप कर लेते। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये देखने वाला 90% बच्चा कैसा पता है, उसने क्वेश्चन देख के छोड़ दिया, उसने फॉर्मूला भी नहीं लगाया। यू डोंट इवन बॉदर टू अप्लाई फॉर्मूला, मतलब आपने कोशिश भी नहीं किया। अगर आप कोशिश करते तो आपने सुना होगा कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और कुंफू पांडा देखते होंगे तो ये भी सुना होगा चप्पू चलाए बिना नैया पार नहीं होती। तो ये मैटर है, अगर थोड़ा सा फॉर्मूला लगा देते, चप्पू चला देते तो नैया पार हो जाती। ठीक है, चलो नोट करो, अब बहुत हो गई, चलिए आगे चलते सेकंड क्वेश्चन पे। चलिए, तो इसको मैंने आराम से समझाया। ठीक है, 5 क्वेश्चन है, 25 मिनट में करने का मैं टारगेट रखा, 30 मिनट 6 है ना। ओके, क्योंकि आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ बीच में माइनस चाहिए। ओके, ये थोड़ा सा बुक में गड़बड़ है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक छोटा सा क्यूट सा माइनस चाहिए। ओके, माइनस के बिना सॉल्व नहीं होता है, करके देख लो, नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ LHS देखो, sin 6x प्लस sin 4x, इन दोनों में पहले फॉर्मूला लगा दो, तो क्या हो जाएगा सर, इन दोनों को सिर्फ देखो 2 cos 4x प्लस 6x कितना हो जाएगा सर। एक काम करो, यहाँ है ना, मैं इसको नहीं लगाता हूँ फॉर्मूला, मैं लगाता हूँ इसे और इसे। अब आप बोलोगे सर इन दोनों को क्यों नहीं। देखो बच्चा, अगर मैं 6x प्लस 4x का एंगल करता हूँ और अपन x करता हूँ, तो यहाँ 10, तो यहाँ 5x आ जाएगा। ठीक है, और इधर कहीं मुझे 5x दिख नहीं रहा, तो इन दैट केस आई विल नॉट गो विद दिस। ओके, इसके साथ में नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा, क्योंकि देखो 6x प्लस 4x काम नहीं कर रहा है, 5x आ रहा है। ठीक है, पहले थॉट आ गया था, जैसे फॉर्मूला लगाने गया मेरे मन में थॉट आ गया कि इधर का नहीं आ रहा। देखो बच्चा, प्रूव दैट है ना, एक दिन में नहीं आता, 2 दिन में नहीं आता, इसमें प्रैक्टिस चाहिए, और कम से कम 10 दिन की प्रैक्टिस। एक बार कर लो, हो जाएगा। बहुत से बच्चे डरते, मुझे पता है, लेकिन आपको करना होगा। ठीक है, नहीं समझा तो देख लेना लेक्चर, ये तो कर ही रहा हूँ मैं मिसलेनियस सब कराऊंगा, हो सके उतना कराऊंगा, उसका टेंशन मत लो। शायद मैं डिले हो रहा हूँ, डिले होने तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कराऊंगा, लेकिन सारा ठीक है, उसका लोड मत लो। ठीक है, चलिए, तो देखो साइन 6x और 2x का करेंगे, तो यहाँ साइन 6x पहले, उसके बाद जो है माइनस साइन 2x, और फिर प्लस साइन 4x। अब आपको कैसे पता सर कि ये हो जाएगा। देखो बच्चा, यहाँ 4x आ जाएगा, एडिशन करने पे 8x, तो कुछ ना कुछ मेरे हिसाब से हो जाएगा, जो कि उससे बेटर होगा, ये मैं जानता हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखो 2 cos 6x प्लस 2x 8x, तो देखो 6x प्लस 2x अपॉन 2, देखो कुछ हो जाएगा, तो देखते हैं, गलती भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, इंट्यूजन आई थी मुझे लगा कि ऐसा होना चाहिए, तो मैंने कर दिया। यहाँ cos की जगह साइन, सॉरी, या cos की जगह साइन, और यहाँ प्लस साइन 4x। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हाँ, यहाँ पे 2 cos यहाँ 8x अपॉन 2 4x, तो यहाँ देखो, यहाँ पे इसका 8x आता है, 8x डिवाइड बाय 2 4x। ठीक है, देखो एडिशन करके यहाँ 4x का डिफरेंस 2 से डिवाइड करो, तो साइन 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2x आएगा। ठीक है, प्लस साइन 4x। अब साइन 4x को क्या लिख सकते हैं, देखो 2 साइन 2x इंटू कॉस एक्स। अब ऐसा लिखने की इच्छा सर आपको कैसे हो गई। देखो बच्चा, यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो जो मैटर हो रहा है वो हो रहा है साइन 2x का। देखो ये मुझे दिख गया, ये मेरे पिक्चर का हीरो। ठीक है, ये है हीरो मेरा। ठीक है, इस क्वेश्चन का तो देखो साइन 2x और साइन 2x यहाँ से कॉमन निकल सकता है, उसमें साथ में 2 भी निकल जाएगा। ठीक है, जो कि हमें चाहिए। ठीक है, तो 2 साइन 2x निकाल रहा हूं मैं। देखो ये मुझे कोई रट्टा नहीं है क्वेश्चन, ठीक है, लॉजिक से ही करता हूं मैं। हाँ, मैं मानता हूं कि मैंने इसके पहले किए 4-5 बार किया क्वेश्चन, क्योंकि हर बैच को पढ़ाना होता है, दिक्कत ये नहीं है। लेकिन इतने क्वेश्चन याद थोड़ी रखते हैं टीचर्स लॉजिक लगाते बच्चा। ठीक है, हाँ मैं ये जानता हूँ कि बहुत से टीचर आपको कन्वे नहीं कर पाते लॉजिक, बहुत से कर पाते, तो आई होप कि मैं उनमें से जो कन्वे कर पा रहा हूँ। ठीक है, लॉजिक आपसे, तो मैं चाहता हूँ कि मैं कन्वे कर पाऊँ। अब तक बात पहुंचा वो मेरी कि इसे देखते देखते करना है। ठीक है, अगर आपको जाना है तो साइन बोर्ड देखते जाने होंगे ना रास्ते से, अगर कोई रास्ता अननोन है तो साइन बोर्ड देखो, गूगल मैप देखो, ऐसा होता है। ऐसे ही आप क्वेश्चन जब करते हो ना टुकरू का, तो हमेशा कहाँ पहुंचना है और क्या दिया हुआ है उसके बीच में कुछ ना कुछ सही चीजें बैठनी चाहिए। अगर नहीं बैठ रही तो समझ लो कि नहीं होने वाला आपसे। ठीक है, कुछ भी रैंडम करोगे नहीं होगा। ठीक है, हाँ रैंडम चीजें नहीं होती इसमें, इसीलिए इसको प्रैक्टिस मांगता है बच्चा, प्रैक्टिस मांगता है। cos 4x यहाँ देखो प्लस cos 2x। अब बहुत से बच्चे सदमे में कि सर ये फॉर्मूला लगाया है कैसे। देखो
इसका देखो आप साइन 4x है ना, तो आपने सुना हुआ फॉर्मूला है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, साथ में मत जाओ यार, सुनो। ये देखो ये 4 थीटा है, 4x है, तो यार 2 का अगर थीटा हो सकता है, मतलब 2 से आधा 1 हो सकता है, तो यार 4 का आधा 2 नहीं हो सकता है? बिल्कुल, तो एंगल हाफ कर देना है तो हो गया ना, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ डिवाइड बाय 2 हो गया ना, तब जाके वो हाफ हुआ होगा ना, थीटा थीटा। ऐसे 4x का 2x, और यहाँ तो वो चाहिए। ठीक है, अब 2 साइन 2x, ठीक है, इनटू cos 4x प्लस cos 2x। अब देखो यहाँ आराम से आप 2 cos, देखो 2 cos आपका आ जाएगा cos 4x प्लस 2x अपॉन 2, वापस से फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, यहाँ भी फैक्टराइजेशन साइन 4x और माइनस साइन 2x के बीच में। ठीक है, cos पहले है क्योंकि बीच में माइनस है, वैसे यहाँ भी फैक्टराइजेशन। फॉर्मूला शीट लेके बैठो, यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड, आपको जरूर समझेगा। ठीक है, यहाँ देखो दोनों प्लस है तो दोनों cos, यहाँ cos 4x माइनस 2x अपॉन 2 और ये। ठीक है, अब ध्यान से इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 2x। ठीक है, और ये 2 2 4, देखो 2 इंटू 2 4, तो यहाँ 4 आएगा। ठीक है, अब देखो 4x प्लस 2x 6x, 6 को 2 से डिवाइड करो तो यहाँ cos 3x हो जाएगा, cos 3x। ठीक है, अब देखो cos 4x माइनस 2x 2x, तो 2 से 2 को डिवाइड, देखो 2x अपॉन 2, तो सिर्फ cos x। ठीक है, और यही तो प्रूफ करना था यार, देखो बरा cos x cos 3x sin 2x और 4 आ गया। अब इसको अरेंज करो, आपकी इच्छा है, मत करो आपकी इच्छा। ठीक है, RHS आपका आ गया। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत सा ज्ञान दे दिया क्वेश्चन करते करते, क्वेश्चन का भी और बाकी कुछ थोड़ा सा। ठीक है, जितना हो पाए। तो ध्यान से एक बार रिपीट में देख लेना, क्या किया मैंने, क्यों किया, उसके हर एक के रीजन मैंने आपको देके रखा है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए 1 2 एंड 3। ठीक है, चलिए सिर्फ पढ़ना नहीं है, समझना है चीजों को। पढ़ता तो हर कोई है, समझना होगा, हमें समझना होगा। ठीक है, अब देखो cot 2x लाना है भाई, एक बार ट्राई करो इसको। ठीक है, ट्राई करो एक बार, रुको, पॉज करो, रुको 10 मिनट रुक जाओ, 10 मिनट लगाओ, 15, गलत करो नो मैटर, गलत करो, लेकिन जरूर करके देखो, करके देखोगे तो समझ जाएगा। ठीक है, हो गया होगा ट्राई, चलो। ठीक है, अब देखो मुझे cot 2x चाहिए, इसका मतलब मुझे cot 2x यानी मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए cos 2x अपॉन sin 2x, ये मुझे चाहिए भाई, आई वॉन्ट दिस। ओके सर, तो यू वांट दिस, ओके, तो नीचे साइन बनाना, ऊपर cos। अब डायरेक्टली रैंडमली लगाओगे तो x आ रहा है। ठीक है, तो 7 वाला ये और ये माइनस, ऐसे करोगे। ठीक है, देखते रुको, ये इधर ले लेते और वो उधर ले लेते, ये माइनस वाला। ठीक है, ऐसा करते, रुको देखते करके क्या होता है। अब देखो ये x प्लस, ये पहले cos आएगा, तो x प्लस 3x 4x अपॉन 2, तो cos 2x आएगा। ठीक है, फिर यहाँ x माइनस 3x, तो 2x, तो माइनस, देखो आप नहीं समझ रहे हो शायद, देखो यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos, पहले cos होता है, तो यहाँ आएगा x 4x अपॉन 2, तो यानी कि 2x आएगा। ठीक है, अब कन्वे ऐसे करना होगा मुझे, आप फॉर्मूला जानते हो तो समझ रहे मेरी बात। ठीक है, क्योंकि माइनस है तो cos पहले आएगा, फिर बाद में साइन हो जाएगा, साइन x माइनस 3x यानी माइनस 2x, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, और यहाँ 2x अपॉन 2। ठीक है, तो 2x अपॉन 2 यानी सिर्फ x। ठीक है, तो cos 2x, तो क्या उधर बन रहा है वो, देखो पर इधर भी वो जुगाड़ होना ही चाहिए। ठीक है, 7 प्लस 5 12, 12 अपॉन 2, दिस मीन्स दैट वी हैव हियर cos 6x, जिसका कोई मीनिंग ही नहीं बनता, और या 5x माइनस 7x, जिससे कि बनेगा sin x तो बन रहा, लेकिन ये cos 6x का क्या करोगे, अच्छा डालोगे, इसीलिए हमें शायद ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब देखो sin x तो आ रहा है कॉमन, लेकिन मुझे cos 2x कॉमन चाहिए, तो ये मैं छोड़ रहा हूँ, गिव अप कर रहा हूँ मैं इसमें। ठीक है, देखो तो इसका मतलब मुझे कुछ फेरबदल करना है, तो ये इधर ले रहा हूँ, वो उधर लेके जा रहा हूँ। यहाँ देखो एडिशन 6 अपॉन 2 3, और ये माइनस 3 4 अपॉन 4 प्लस 3 10 5x, और ये माइनस 3 करके कुछ हो जाएगा। ठीक है, देखते दोनों एडिशन करें। ठीक है, एडिशन करते, देखो प्लस में लेके जाते, तो ये जब भी प्लस माइनस वाला घोटाला दिखे तो हमेशा प्लस प्लस वाले साथ लेके आओ, माइनस माइनस वाले, हो सके वहां तक तो हो जाता है सॉल्व। ठीक है, देखो ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। ठीक है, जितने मैंने किया, वरना इसको तो 2-4 बार ट्राई करने के बाद ही होगा, अलग अलग कॉम्बिनेशन। ठीक है, साइन एक्स प्लस साइन 5x माइनस साइन 3x माइनस साइन 7x। ठीक है, अपॉन
ये मैंने बदल दी जगह। अब ये देखो यहाँ हो रहा है कुछ, यहाँ देखते हैं, यहाँ भी कुछ पास में लेके आते, तो ये cos x प्लस cos 7x, ओके, और ये माइनस cos 3x माइनस cos 5x, ओके, ठीक है, यहाँ तक बात बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखो sin x प्लस sin 5x, तो ये 2 sin a प्लस b अपॉन 2, मतलब x प्लस 6x अपॉन 2, मतलब sin x प्लस 5x अपॉन 2 इंटू cos x माइनस 5x अपॉन 2, ठीक है, माइनस कॉमन आ जाएगा यहाँ से, sin 3x प्लस sin 7x अपॉन, यहाँ देखो cos, तो यहाँ 2 cos 8x, क्योंकि x प्लस 7x 8x, ठीक है, x प्लस 7x अपॉन 2 इंटू cos x माइनस 7x अपॉन 2, ठीक है, माइनस यहाँ से माइनस कॉमन, तो cos 3x माइनस cos 5x। अब मुझे नहीं पता मैं सही कर रहा हूँ या गलत, कोशिश तो करूंगा, यहाँ पे प्लस कोशिश करनी है हमें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से अगर देखोगे, यहाँ देखो, अब यहाँ 2, यहाँ से 2 sin 6x अपॉन 2, तो sin 3x हो जाएगा ये, इंटू cos, यहाँ माइनस 4x अपॉन 2, तो cos ऑफ माइनस 2x। अब माइनस 2x रहा भी तो cos ऑफ माइनस थीटा, cos थीटा पॉजिटिव हो ही जाता है, तो ये माइनस से बॉदर मत होना, ठीक है, माइनस, यहाँ पे 2 इंटू साइन 3x प्लस 7x 10x, तो साइन 5x। थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि अब आप जानते हो फॉर्मूला, तो ऐसे ही होगा, 3 प्लस 7 10, 10 को 2 से डिवाइड 5x, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो इंटू कॉस 7 माइनस 3 माइनस 7 हो जाएगा, तो माइनस 4x, तो माइनस 2x यहाँ भी आएगा, नहीं समझे, देखो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 7x 3x माइनस 7x हो जाएगा माइनस 4x, और इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2 माइनस 2x, ठीक है, तो ये माइनस 2x, ठीक है, अपॉन, समझे। अब देखो, अब आराम से ये 5 है, ये s और ये 5, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कंफ्यूज है मत जाना बच्चा, ठीक है, ये ब्रैकेट कर देता हूँ, ठीक है, जिससे कि लॉजिक रहेगा आपको कि अलग है। 2 इंटू ये 8x, तो cos 4x, फिर ये cos तो ये cos माइनस 6x, तो cos 3x पॉजिटिव, ठीक है, ये तो कोई बैठ नहीं रहा भाई, देखते, माइनस cos 3x, तो ये 3x, तो ये cos x, ठीक है, ये cos x हो रहा है, देखो 3x माइनस 5x, 3x 8x, ये 4x, ठीक है, 4x हो रहा है, और यहाँ तो ये cos 2x अपॉन 2 cos x, किसी एंगल से नहीं जा रहा है, ये 2x बाहर यहाँ जा रहा है, ठीक है, तो ये गलत हो गया, ये देखो ये हमारा सही नहीं बैठा, ये बैठ गया, ठीक है। अब मुझे पता है मेरा टारगेट क्या है, देखो अब आई नो माई टारगेट नाउ, मेरा टारगेट अब आराम से मेरे हाथ में, रुको जरा आराम से, गड़बड़ मत करो। देखो यहाँ पे अगर मैं cos 2x कॉमन निकाल सकता हूँ आराम से, और 2 भी निकाल सकता हूँ, ये बाकी का बचा हुआ कट जाएगा, मुझे यहाँ sin 3x बनाना है, ये मुझे पता है, ठीक है, तो sin 3x, तो sin तो आएगा ही नहीं, चलो फिर एक काम करते, यहाँ माइनस वाले पास में लेते, तो ये 5 लेते यहाँ पे, और ये इनको ऐसे रखते, तो ये 11 नहीं होगा, 10 हो जाएगा मेरे हिसाब से, 5x भी बन जाएगा, देखो 7 प्लस 3 10 होता है, और 10 अपॉन 2 5 होता है, ठीक है, और ये वैसे ही ये भी 5 प्लस, तो ये 3x भी बन रहा है, ठीक है, तो ये सही है, ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही है, इन दोनों को हटाओ, ठीक है, इन दोनों को भी हटाओ, इसके साथ 5x वाला लो, माइनस cos 5x। अब ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो 6x और 6 में 3 आ जाएगा, ठीक है, और cos तो आएगा साथ में, उसका तो दिक्कत ही नहीं है, cos आएगा नहीं, sin आएगा, सॉरी sin 2x भी आएगा, जो कॉमन निकलेगा, नीचे तो मुझे sin चाहिए, ठीक है, दिमाग लगाओ, सोचो सोचो जरा, सोचो, जोर डालो, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, आपका साथ सबका विकास होगा, अकेले का नहीं होगा, ठीक है, हाँ, को ध्यान देना होगा इन चीजों पे, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करो, cos 3x, मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर्मूला शीट आगे लो, एक बार इसको करो, समझ जाओगे क्या किया मैंने, ठीक है, वो गलत हो गया, आपके सामने मैंने डेमो दिया जानबूझ के, चाहता तो मैं पहले सोच लेता फिर लिखता, ऐसा नहीं करना था मुझे, मैं चाहता कि आप सीखो, बिल्डअप करो मेरे साथ, ठीक है। तो देखो cos x प्लस 5x, सॉरी cos नहीं आता इसमें सर, गलत कर दिया, हाँ साइन आता है,
दोनों साइन, तो साइन x प्लस 5x तो 6x अपॉन 2 यानी साइन 3x, तो x प्लस 5x अपॉन 2, ठीक है। और यहाँ पे देखो cos, सॉरी साइन ही आता है दोनों माइनस में, साइन cos में माइनस आ जाए तो दोनों साइन, x माइनस 5x अपॉन 2 यानी x माइनस 5x अपॉन 2, ठीक है, जो कि 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे डायरेक्टली 2 इंटू साइन 7x माइनस 3x अपॉन 2 इंटू कॉस 7x प्लस 3x अपॉन, सॉरी कॉस नहीं साइन ही आता है सर, कितने बार बोलोगे फॉर्मूला, नहीं भूल नहीं रहा हूँ, माइनस है ना, और कॉस जनरली हम साइन कॉस लिखते हैं। ये प्लस कर लो पहले, फिर बाद में माइनस कर लो, ठीक है। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, पहले माइनस भी कर सकते, कोई फर्क तो पड़ने नहीं वाला, वैसे भी निगेटिव होने वाला। यहाँ देखो 4x अपॉन 2 2x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, आप देखो 2 इंटू साइन, ये देखो x प्लस 5x 6x और अपॉन 2 तो 3x, ठीक है। अब ये देखो साइन x माइनस 5x 4x तो साइन ऑफ माइनस 4x अपॉन 2 माइनस 2x, ठीक है। यहाँ पे देखो प्लस साइन, यहाँ पे 2 इंटू साइन 7x प्लस 3x 5x, ठीक है, 5x बन गया सर, बिल्कुल 5x बन गया, 10x अपॉन 2 इंटू साइन 7x माइनस 3x 4x तो 4x यानी कि 2x, यहाँ बन गया पॉजिटिव का 2x, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ये बात तो आप समझ गए मेरी, ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज सर आप भूल रहे हैं, बिल्कुल देखो वो क्या था कि जब भी कॉस के बीच में माइनस आता है तो यहाँ माइनस आता है बीच में, क्या आता है माइनस, ये सर आप भूल रहे हैं, बिल्कुल देखो कॉस का फॉर्मूला जो था फैक्टराइजेशन का, देखो देख ही लो, क्या है गड़बड़ नहीं हुई जाने की, ठीक है। देखो माइनस आता है, बी माइनस है या बाहर माइनस, ठीक है, तो वो किसको याद आया उसके लिए तालियां दिल से, ठीक है, ये इसलिए माइनस यहाँ पे, और यहाँ पे भी हमें लेना होगा बेटा बाहर माइनस, तो जिससे कि यहाँ माइनस ले लेते और यहाँ दे देते ब्रैकेट, ठीक है, क्या फर्क पड़ रहा है, अपनी खेती है, चलो ऐसी खेती नहीं करनी, चलो ऐसे कर लो खेती, यहाँ माइनस लेके यहाँ 2 ले लो, क्या दिक्कत है, वैसे भी ये प्लस इंटू माइनस माइनस ही होने वाला था, ठीक है, प्लस इंटू माइनस वैसे भी माइनस ही हो जाता है, तो डायरेक्ट माइनस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ माइनस कॉमन नहीं आने वाला, यहाँ से माइनस बाहर नहीं आला, यहाँ माइनस ऐसे रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल लो, और यहाँ से तो हमने माइनस ऑलरेडी कॉमन निकाला था, ठीक है, ये माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ पे अंदर माइनस आया, ठीक है, यहाँ पे देखो अंदर माइनस आया, नहीं बाहर निकाला ना हमने माइनस, ओके, यहाँ से माइनस बाहर निकाला, यहाँ से हमने माइनस अंदर लिया, ठीक है, तो ये माइनस तो है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, बिल्कुल, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे देखो, यहाँ एक बार मैं ऊपर 2 cos 2x कॉमन निकालता, 2 cos 2x, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा आपका, बिल्डअप कर रहा, रुको ध्यान से देखो, ठीक है, जानबूझ के समझा रहा है क्वेश्चन, साइन 3x माइनस 2 साइन, सॉरी 2 नहीं साइन 5x आएगा सिर्फ ऊपर, ठीक है, एक मिनट, साइन 5x, ठीक है, क्लियर, ये 5 और साइन में कंफ्यूज होता है ना, इसलिए ऐसे कर दिया, एक मिनट थोड़ा इसको ऊपर ले लेते, ठीक है, क्वेश्चन नहीं भी दिखा तो ओके है, क्योंकि देख लिया पहले। अब ये देखो ये माइनस बाहर रहेगा तो प्लस कर देगा, ठीक है, तो यहाँ से भी 2 साइन 2x कॉमन ले लो, साइन 2x 2 साइन 2 इंटू साइन 2x, ठीक है, ये एंगल है ऐसा दिखाने के लिए सिर्फ ब्रैकेट लगाया, बाकी कोई कारण नहीं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ देखो साइन 3x माइनस साइन 5x, साइन ये और ये कैंसर, ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से ये माइनस अब आप सोच रहे होंगे ये माइनस निकलेगा तो ये प्लस, नहीं बेटा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए तो ये आया 2 कैंसिल, तो cos 2x अपॉन sin 2x इज इक्वल टू cot 2x, तो ये हो गया आपका RHS, ठीक है, समय लिया क्वेश्चन ने लेकिन रिजल्ट अच्छा आ गया, ठीक है, ध्यान से, क्लियर, नोट करो 1 2 एंड 3, ओके, ठीक है। अगर आपको नहीं समझा वापस एक बार देख लेना, ठीक है, इसने जानबूझ के समय लगाया मैंने, क्योंकि मैं चाहता था आपको अच्छे से समझे,
अब ये देखो, ये थोड़ा फास्ट कर देते, साइन 18 कॉस 39 प्लस साइन 6 डिग्री कॉस 15 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एल एच एस इक्वल टू क्या है, साइन 18। अब देखो यहाँ मैं डायरेक्ट नहीं करूंगा, देखो यहाँ प्लस माइनस का टेंशन हो सकता है डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूला लगाने के बाद, तो हमेशा बड़े एंगल वाला आगे ले लो 39 और ये साइन 18, ठीक है। अभी पिछले इसमें बहुत माइनस प्लस का मचमच हो गया तो छोड़ दो उसको, ठीक है। प्लस साइन 6 डिग्री को पीछे ले लेते हैं और cos 15 को आगे, क्योंकि 1 इंटू 2 भी 2 और 2 इंटू 1 भी 2, 2 3 जा भी 6, 3 2 जा भी 6, तो मल्टीप्लाई में इधर उधर आगे पीछे करने से कोई दिक्कत नहीं आता है। देखो जैसे 2 3 जा 6 और 3 2 जा भी 6, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखो अब यहाँ हमको कौन सा डिफैक्टराइजेशन बोला ना मैंने, तो यहाँ सिंपल सी बात है कि डिफैक्टराइजेशन लगाना है तो हमें यहाँ 2 लाना है, क्या लाना है 2, ठीक है। तो 2 लेके आना है तो कैसे लाएंगे सर, आगे लगा दो 2, है ना, बिल्कुल, क्या दिक्कत है, आगे लगा दो 2, बस हमारे घर की खेती है, ठीक है, लगा सकते कुछ भी, यह भी 2 यह भी 2, ठीक है। और साथ में बाहर इन दोनों के 1/2 लगा दो डायरेक्ट यहाँ, ठीक है। ये LHS पीछे हटेगा, ठीक है, इसे पीछे ले लेते जिससे कि 1/2 बराबर फिट आ जाए, आ गया फिट, ठीक है। अब देखो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, सॉरी 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, क्या था फॉर्मूला, देखो कॉस साइन, तो कोई दिक्कत नहीं, वही लगेगा डिफैक्टराइजेशन वाला जो कि हमने पढ़ा है। एक मिनट देखो दिखाता हूँ, देखो कॉस साइन, यही साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है। तो वहां मैंने जानबूझ के ऐसे किया क्योंकि उस सिचुएशन की मांग भी होती, ठीक है। देखो साइन 39, सॉरी पहले क्या आएगा, हाँ पहले बिल्कुल साइन आएगा, ठीक है, माइनस आएगा इसे बीच में, साइन 39 माइनस 18, ठीक है, और यहाँ इनटू यानी बीच में माइनस आएगा क्योंकि कॉस पहले, माइनस साइन 39 माइनस 18, यहाँ पहले प्लस चाहिए, सॉरी यहाँ पहले प्लस फिर बाद में माइनस, ठीक है, ओके। प्लस 2 cos 15, तो यहाँ पे cos 15 सेम फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन, एक मिनट, साइन 6 प्लस 18, 15 प्लस 6 18 नहीं सॉरी, माइनस साइन 15 माइनस 6, है ना, बिल्कुल। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, ठीक है, यहाँ 9 आ गया, ठीक है। देखते हैं आगे क्या होता है, और हाफ, अब यहाँ साइन 57 हो रहा है मेरे हिसाब से ये, और ये हो रहा है माइनस साइन, तो ये 18 21 हो रहा है ना, 21 हो रहा है, 21 ही हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल। प्लस साइन ये भी 21 हो रहा है, ठीक है, ये और ये तो कैंसिल होते हुए दिख रहा है मुझे, माइनस साइन 9, साइन 9 है, 9 आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, देखो साइन 9, ठीक है, हाँ ये। तो अब देखो यहाँ हमारे पास बचा हाफ इंटू साइन 57 माइनस साइन इंटू 9, ठीक है, चाहो तो ब्रैकेट दे दो, इसे नंबर दिख रहे हो ऐसे। तो साइन ए माइनस कॉस साइन बी क्या होता है, 2 इंटू कॉस 57 प्लस 9, या फैक्टराइजेशन, यहाँ डिफैक्टराइजेशन लगाया, यहाँ फैक्टराइजेशन, देखो साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला फर्स्ट पेज पे दिया मैंने, साइन ए माइनस 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2, सॉरी ये 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 cos a माइनस बी अपॉन 2 साइन ए माइनस साइन बी, ठीक है। चलिए तो देखो यहाँ इसमें अपॉन 2 नहीं आता है डिफैक्टराइजेशन में, सिर्फ फैक्टराइजेशन में आता है, ध्यान देना, इंटू साइन 57 माइनस 9 अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पे अब सोचना नहीं, बिल्कुल आराम से हो जाएगा, देखो 2 2 कैंसिल पहली बात, तो फिर cos 57 प्लस 9, 57 प्लस 9 कितना होता है बच्चा, 64 66 को 2 से डिवाइड करो 33, यानी cos 33 आ गया, इनटू साइन देखते हैं 57 माइनस 9 कितना होता है यार, 57 7 गए 2, 48 को 2 से किया तो 24, सही आ गया, दोनों आ गया, चलो हो गया सॉल्व। तो ये RHS आ गया। तो अब अच्छी सी बड़ी स्माइल के साथ क्वेश्चन को और एक बार वापस देखो, समझ जाओगे, ठीक है, नोट करो 1 2 एंड 3 हो गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 निपटा देते इसको एक ही लेक्चर में, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी हो गया, कोई दिक्कत नहीं, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था। cos 20 cos 40 cos 60 cos 80, अरे बाप रे, देखो
पहली बात तो cos 80 को बाहर ले लो भाई, क्योंकि cos 80 यहाँ कहीं ना कहीं इनके साथ जुगाड़ करते हो मुझे दिख नहीं रहा डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ 140 70 इसे 100 150 नहीं हो ही नहीं रहा वो। तो cos 80 को बाहर ले लो, क्योंकि cos 80 मुझे नहीं लग रहा इनके साथ टीम अप करेगा। cos 60 की तो डायरेक्ट वैल्यू है, ठीक है। तो cos 20 को रखो और cos 40 को रखो यहाँ टीम में, इंटू cos 60 को बाहर रखो वो भी, ठीक है। चलिए तो ये हो गया LHS, RHS लाना है जो कि है 1/16। चलो देखते कैसे आएगा, लेट्स ट्राई। देखो इसमें ट्राई करना होता है, मैं भी कोई रट्टा नहीं मार के आया, ठीक है। और मारूंगा तो भी समझेगा नहीं आपको कुछ, तो रट्टा मार ही नहीं सकते इन चीजों का आप। आपको सिर्फ यहाँ प्रेडिक्ट करके उस हिसाब से चलना है, जिससे कि आप ठोकर खाओगे लेकिन सीखोगे, ठीक है, अगली बार के लिए। cos 80/2 यहाँ 2 cos 20 इंटू cos 40 इंटू cos 60, ठीक है। अब देखो यहाँ पे cos 80/2, लास्ट में cos 80 का कोई जुगाड़ जमा दूंगा मैं, फिलहाल तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। मैं देख पा रहा हूँ नहीं दिख रहा है वो, ठीक है, तो करना मत। सिर्फ यहाँ देखो 2 cos 20 40, तो यहाँ लग जाएगा, दोनों cos है तो cos a प्लस b का, तो cos 20 प्लस 40 60, ठीक है, पता है ना। देखो डी फैक्टराइजेशन में 2 cos a इंटू cos b, डी फैक्टराइजेशन में 2 cos a इंटू cos b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ठीक है, फॉर्मूला नंबर 3। चलो तो देखो cos a प्लस b cos a माइनस b, तो cos 20, ठीक है। और यहाँ cos 60 अभी भी बाहर मैदान से, यहाँ बीच में प्लस, क्या हो जाएगा बीच में प्लस, ठीक है। ठीक है सर, तो ये 1/2, तो ये हो जाएगा भाई 1/4। cos 60 1/2 होता है ना मेरे हिसाब से, हाँ 1/2 होता है, 1/4 आ गया। चलो रहने दो, पहले ऐसे रहने दो, वो कभी भी लिखते आएगा 1/2, ठीक है। कोई काम पड़ गया तो मुझे थोड़ी पता है कब काम पड़े, इसका भी 1/2 लिख दे, चलो लिखते हैं। तो ये भी 1/2 लिख देते आप, हाँ cos 60 को 1/2, देखो ये cos 60 इसको 1/2 लिखोगे तो 2 इंटू 1/2 cos 60 का आया है, इस cos 60 का, इसको भी अंदर वाले को 1/2, जरूरत नहीं लग रही है अब, ठीक है। और cos 20, अब सर हमें कैसे पता जरूरत कब है कब नहीं, प्रैक्टिस करो बच्चा, एक ही जवाब है, प्रैक्टिस, ठीक है। कोई कितना भी बोल ले कि एक बार देख के समझ जाओगे, नहीं भाई, जब खुद करोगे तब क्वेश्चन अराइज होंगे माइंड में, और इतने सारे होंगे कि तूफान की तरह आएंगे, कर भी नहीं पाओगे क्वेश्चन 4, ठीक है। तो ऐसे फेक प्रॉमिसेस के पीछे मत भागो, रियलिटी हमेशा कड़वी होती है, एक्सेप्ट दैट, हमेशा, यानी हार्डवर्क करने से पहले, हार्डवर्क कर लोगे तो मीठा लगेगा वो, फिर हार्डवर्क ही लगता नहीं, फिर एंजॉय करना स्टार्ट करोगे। cos 80/4 आ गया, ये 1 के साथ 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा cos 80/4, ठीक है। उसके बाद करेगा cos 20, बहुत से बच्चे आप ब्रैकेट नहीं देते जिसके कारण क्वेश्चन गलत होता है, ठीक है, मैंने देखा है कोचिंग में। तो cos 80 4 2 8, ठीक है, 4 2 8 प्लस cos 80 इंटू cos 20/4, ठीक है, /4 मल्टीप्लाई करोगे तो देखो cos 80 और cos 20 है ना, ठीक है, देखते हैं। तो cos 80/8 को ऐसे रन दो, नहीं सॉरी /8 नहीं, यहाँ 8 अब टीम अप कर देगा क्योंकि यहाँ पे 2 लेना ही पड़ेगा, वापस से फॉर्मूला लगेगा, cos 80 इंटू cos 20, 2 आ गया ना, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 2 यहाँ आ गया और यहाँ 2 4 8, ठीक है। तो cos 80/8 प्लस 2 तो गया, तो ये देखो cos a इंटू cos b, तो डी फैक्टराइजेशन में क्या हो जाएगा, देखो cos a प्लस b यानी cos 100 है ना, इंटू प्लस, क्योंकि दोनों cos है तो प्लस आएगा बीच में, ठीक है। फॉर्मूला बताओ, अब है अवेलेबल तो देख ही लेते हैं, 2 cos a इंटू बी, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ठीक है। ऐसे भी इसके बाद लास्ट ही क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा इतने देर से, 80 - 20 तो cos 60 क्या हो जाएगा, प्लस cos 60, ओके, /8, ठीक है। तो दोनों के पास 8 है तो एक ही बार लिख लो ना सर, क्या बार बार लिख रहे, ठीक है। चलो 8 एक बार लिख लेते, ठीक है, आपके कहने पे, बिल्कुल आपने कहा मैंने कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये देखो cos 80 है, तो cos 80 ऐसे ही रहेगा, इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, cos 180 - 80 लिख सकता हूँ इसे, बिल्कुल, क्योंकि 100 180 - 80 पे होता है, प्लस cos 60 ऐसे ही रहने दो, या 1/2 लिख लो, /8, ठीक है। अब ध्यान देना, अब इस बात पे ध्यान देना मेरे, जो मैं कर रहा हूँ, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पूरा डिटेल, हाँ ठीक है, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। देखो इज इक्वल टू, यहाँ देखो
यहाँ देखो, यहाँ कर रहा हूँ सॉल्व, इसे थोड़ा साइड में कर लेना, दिख रहा है, छोटा ही कर लो थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल। देखो अब यहाँ पे लिखता है, देखो ये cos 80 आएगा, और यहाँ ये सेकंड क्वाड्रेंट में cos, देखो cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, ठीक है, cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस 60 माइनस कॉस 80 प्लस 1/2 अपॉन 8, तो माइनस 80 प्लस 80 कैंसल, तो 1/2 अपॉन 8, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई करेगा नीचे तो 1/16, और ये आ गया RHS। ठीक है, कैसे लगा? बहुत आसान था, सिर्फ ध्यान देना है। हो गया होगा नोट, थोड़ी यहाँ ज्यादा जगह छूट गई तो ये स्पेस यूटिलाइज कर लेते। चलो ठीक है, क्लियर हो गई बात, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं लगता मुझे होगा, ठीक है, एक बार चेक करो। चलो दिख रहा है, क्लियर, ठीक है। चलिए अब मैं अगला क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं हटा नहीं है ना, नोट कर लो 1 2 3, ठीक है। अब ये क्वेश्चन, अब ये देखो, ये क्वेश्चन सेम टू सेम तरीके से करना, साइन 80 को लास्ट तक मत लेके जाना उसके पास, तो ये सेम एज, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, अगर नहीं समझा तो कमेंट करना, सेम एज क्वेश्चन नंबर 5। तो एक बार जरूर करके देखना, नहीं आया तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है, मुझे गारंटी आ जाएगा आपको, क्योंकि आप हो प्रैक्टिस करने वाले बच्चे, ठीक है, सिंपल, तो इसलिए हो जाएगा। देखो पहले इनको टीम अप कर लेना, इसको √3/2 लिख लेना, हो जाएगा, ठीक है, और cos 80 को लास्ट में कर देना, हो जाएगा। यहाँ 1/2 वगैरह सेम टू सेम करना है, सिर्फ साइन के जगह cos के फॉर्मूला लगेंगे, सॉरी cos के जगह साइन के लगेंगे, ठीक है, तो नोट कीजिए इसे, इतना समझ लो, ठीक है। चलो ठीक है, तो देखो बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए एक्सरसाइज के साथ, उसका बेसिक्स लेंगे, पहले उसमें ट्रायंगल्स के बारे में सीखना है, आसान है वो, इससे भी आसान है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, जय हिंद, जय भारत।